Good morning, students. As you know, we have studied nutrition in animals and our today's topic is nutrition in humans. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अपने बारे में कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन कैसे होता है. लेट्स स्टार्ट. आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू डू वर्क. हमारी बॉडी को जरूरत होती है एनर्जी की काम करने के लिए. ठीक है, अगर हमने कोई काम करना है तो उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है. वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. ये एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं? जो हम खाना खाते हैं. ठीक है, फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं. द फूड वी ईट कैनॉट बी यूज्ड एज सच बाय आवर बॉडी. ठीक है, तो जो हम खाना खाते हैं, जैसे खाना तो हम सॉलिड फॉर्म में खाते हैं, तो सॉलिड फॉर्म में हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल सकती. To make the food usable by our body, the food must be broken into simpler and soluble molecules. ठीक है, सॉलिड फूड खाते हैं, आइदर चपाती, राइस, वेजिटेबल, तो हमारी बॉडी को सॉलिड फॉर्म में एनर्जी नहीं मिल सकती. पहले फूड को सिंपल बनाया जाता है. ठीक है, और सोलूबल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड किया जाता है, क्योंकि जो फूड के मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, जब वो टूट जाते हैं, जैसे हमारे टीथ हेल्प करते हैं सबसे पहले तो डाइजेशन में, है ना. हमारी जो बाइट खाते हैं हम उसे अच्छी तरह से हमें क्या करना चाहिए? चबा के खाना चाहिए, च्यू करना चाहिए प्रॉपर फूड. ठीक है, तो पहले जो हमारे टीथ हैं हेल्प करते हैं फूड को सिंपल और सोलूबल मॉलिक्यूल्स में चेंज करने के लिए. उसके बाद द सिंपलर एंड सोलूबल मॉलिक्यूल्स आर देन एब्जॉर्ब बाय द बॉडी सेल. जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं फिर बॉडी सेल्स के द्वारा उस एनर्जी को यूज कर लेते हैं. द अनएब्जॉर्ब पोर्शन ऑफ द फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी एज फीसिस. ठीक है, जिसे स्टूल भी कहते हैं. जितना हमारी बॉडी को, मान लो हम 3 चपातियां खा रहे हैं तो हमारी बॉडी को जरूरत है 1 चपाती की, तो बाकी वेस्ट बाहर निकल जाती है. ठीक है, स्टूल रूप में. क्लियर? उसे कहते हैं अनएब्जॉर्ब फूड. इसके बाद पढ़ेंगे हम नेक्स्ट है बेटा नेक्स्ट पढ़ेंगे हम द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. डाइजेस्ट होना फूड, भोजन का पचना, प्रॉपर डिवाइड होना और डिवाइड होके सेल्स में जाना, सेल्स को एनर्जी मिलनी टू डू डिफरेंट बॉडी वर्क्स. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व्स मैनी स्टेप्स एंड इज कैरिड आउट बाय डाइजेस्टिव सिस्टम. जो हमारे डाइजेशन का वर्क है डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा होता है. प्रॉपर कैसे सॉलिड फूड सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज होता है, कैसे फूड पाइप में जाता है, उसके बाद कैसे स्टमक में जाता है, स्टमक में कौन सी चीज है जो उसे और सॉल्युबल बना देती है. ठीक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, बिल्कुल लिक्विड हो जाता है. तो कुछ तो है हमारी बॉडी का सिस्टम जिसके कारण हमारा भोजन है जो सॉलिड से लिक्विड चेंज हो जाता है. क्लियर? एब्जॉर्ब हो जाता है और उस एब्जॉर्ब फूड को सेल्स एनर्जी के रूप में लेते हैं. क्लियर? तो उस प्रोसेस को कहते हैं बेटा डाइजेशन, भोजन का पचना. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व्स मैनी स्टेप्स एंड इज कैरिड आउट बाय डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, अगर हमारा हार्ट पंप करता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है. हार्ट का काम क्या है? ब्लड सप्लाई करना पूरे बॉडी पार्ट में. ठीक है, ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम है. इसमें आता है हमारा स्टमक जो हेल्प करता है डाइजेशन में. ठीक है, भोजन पचने में, और उसका काम स्टमक करता है और उसके साथ लीवर भी हेल्प करता है. डिफरेंट ऑर्गन्स भी हेल्प करते हैं भोजन को पचने में. ठीक है, तो डाइजेशन का प्रोसेस कई स्टेप्स में किया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा. द ऑर्गन्स विच कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर. कौन कौन से ऑर्गन है, कौन कौन से अंग हैं जो हेल्प करते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में. ठीक है, उसके बाद है फूड ट्यूब और एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाए कि एलिमेंट्री कैनाल फूड ट्यूब होती है और एलिमेंट्री कैनाल भी इसे कहा जाता है. ठीक है, हमारा बेटा माउथ से लेके, माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड जितने बॉडी ऑर्गन्स
तक मतलब अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी ऑर्गन से बाहर निकलता है। माउथ से लेके मतलब एनस तक जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं वो पार्ट हो जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल के। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल वो वाले ऑर्गन्स जो डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं उसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, उसमें क्या क्या है? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी बेटा माउथ, माउथ में कौन हेल्प करता है? टीथ। ठीक है, बक्कल कैविटी में टीथ आते हैं। उसके बाद फूड पाइप है। पहले जो हमारा सॉलिड फूड है डिवाइड हो जाता है सोलुबल मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाता है। बक्कल कैविटी में हेल्प कौन करता है? टीथ। उसके बाद फिर फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है? ईसोफेगस। उसके बाद है फिर स्टमक में जाता है हमारा फूड। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसके बाद रेक्टम, फिर एनस। ये सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं ये पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल के। क्लियर? और उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन से हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट होने में? सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, वो माउथ में प्रेजेंट होते हैं। लीवर है जो हेल्प करता है स्टमक की डाइजेशन के लिए। उसके बाद पैनक्रियाज है, प्लीहा बोलते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्टमक के नीचे होता है। उसके बाद है गैल ब्लैडर। ठीक है, जिसे पित्ता भी बोलते हैं। तो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। ठीक है, क्लियर? उसके बाद है बेटा द डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम ईसोफेगस टू एनस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड पाइप से लेके एनस तक जितने भी ऑर्गन है उन्हें एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक है, इन ह्यूमंस द एलिमेंट्री कैनाल इज अबाउट 9 मीटर लॉन्ग। ह्यूमंस में एलिमेंट्री कैनाल कितनी लंबी है? 9 मीटर लॉन्ग है, फूड पाइप से लेके एनस तक। ठीक है, जो भी सिस्टम है। क्लियर? उसके बाद है सबसे पहले बेटा फूड को हेल्प करती है हमारी टंग। ठीक है, टंग हेल्प करती है, डिफरेंट टेस्ट देती है टंग। टंग के बारे में पढ़ेंगे हम। द टंग इज अ फ्लैशी मस्क्यूलर ऑर्गन है। आपको पता है जो हमारी जीभ है उसमें कोई भी बोन नहीं है, तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है? मस्क्यूलर ऑर्गन बोला जाता है। अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी के साथ अटैच होती है ये। ठीक है, मेन फंक्शन क्या है टंग के? इट हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विद फूड। सलाइवा क्या होता है बेटा? थूक होता है। अगर हमारे माउथ में थूक नहीं होगा तो ये फूड हमारा गीला नहीं होगा। ठीक है, सूखा ही रह जाएगा। सूखा फूड कैसे जाएगा फूड पाइप में? इसलिए सलाइवा होता है जिसे थूक कहते हैं। ठीक है, वो मिक्स करता है फूड को, और टीथ हेल्प करते हैं स्मॉल पीसेस में डिवाइड होने के लिए। साथ में सलाइवा उसे गीला करता है। ठीक है, और टंग गीला करने में हेल्प कौन करता है? टंग। ठीक है, उसके बाद इट हेल्प्स इन स्वेलिंग फूड। टंग की हेल्प से फूड पाइप तक पहुंचता है, स्वेलो होता है, अंदर हम लेके जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इट टेल्स द टेस्ट ऑफ द फूड। टंग की हेल्प से हमें टेस्ट का पता चलता है। उसके बाद इट हेल्प्स इन स्पीकिंग। बोलने में भी हेल्प टंग ही करती है। क्लियर? ये आपके टंग के फंक्शन है। उसके बाद है बेटा टंग में और क्या होता है? द टंग हैज स्मॉल टेस्ट बड्स। टंग की हेल्प से हमें टेस्ट पता चलता है कौन सी चीज बिटर है, कड़वी है, कौन सी सोर है, खट्टी है, कौन सी स्वीट है, मीठी है। ठीक है, कौन सी सॉल्टी है, नमकीन कौन सी चीज है। तो डिफरेंट टेस्ट हमें पता चलते हैं। टेस्ट बर्ड्स होते हैं टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी हेल्प से हमें टेस्ट का पता चलता है। ठीक है, फूड के डिफरेंट जो भी हम खाते हैं ऑब्जेक्ट्स उनके टेस्ट के बारे में पता चलता है विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बर्ड्स। द टेस्ट बर्ड इन अ लोकेशन डिटेक्ट अ पर्टिकुलर टेस्ट। लोकेशन ऑफ बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट एज शोन इन डायग्राम बिलो। कहाँ कहाँ पर ये टेस्ट बर्ड्स होते हैं बेटा? अगर आपको पेपर में मतलब अगर आपकी बैक एक्सरसाइज में डायग्राम आया तो आपको टंग का डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स है। ठीक है, माउथ ओपन है, आप देख रहे हो। सबसे आगे वाले पार्ट में स्वीट टेस्ट होता है, साइड पर इधर सोर, इधर भी सोर। ठीक है, और आगे जो लेयर होती है टंग के ये सॉल्टी टेस्ट बताती है हमें,
और लास्ट में बिटर। ये डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स है हमारी टंग में। क्लियर? तो ऐसे ही आपको डायग्राम भी बनाना है अगर क्वेश्चंस में आ गया। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट पढ़ेंगे हम टीथ। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा टीथ। इन ह्यूमन टीथ ग्रो ट्वाइस इन देयर लाइफ टाइम। 2 बार हमारे टीथ आते हैं, आप सबको भी पता है, बच्चों के अलग और बड़ों के अलग। जो बच्चों के टीथ होते हैं वो मिल्क टीथ होते हैं 20, बड़ों के 32 टीथ होते हैं और उन्हें परमानेंट टीथ कहते हैं। ठीक है, इन ह्यूमन टीथ ग्रो ट्वाइस मतलब 2 बार इन देयर लाइफ टाइम। फर्स्ट सेट ऑफ 20 टीथ अपेयर्स बाय द एज ऑफ 2 years। 20 टीथ 2 साल तक आ जाते हैं, इसलिए इन्हें मिल्क टीथ भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम परमानेंट टीथ। These milk teeth fall off one by one and a new set of 32 permanent teeth। परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32। टेम्परेरी टीथ कितने होते हैं? और मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20। ठीक है, बाय द एज ऑफ 12 तक। क्लियर? दीज 12 एज तक आपके प्रॉपर 32 आ जाते हैं। वो अलग बात है बेटा, सबके 32 नहीं होते। किसी के 28 होते हैं, किसी के 30 भी होते हैं, किसी के 26 भी होते हैं, है ना। किसी किसी पर्सन के 32 भी टीथ होते हैं। ठीक है, दीज 32 टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ एंड लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ अवर लाइफ। जो परमानेंट टीथ है सारी उम्र के लिए रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद है बेटा टीथ 4 टाइप के होते हैं हमारे। टीथ आर ऑफ 4 टाइप। टीथ 4 तरह के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्री मोलर एंड मोलर। ठीक है, इंसीजर, कैनाइन्स, प्री मोलर एंड मोलर। ठीक है, 4 तरह के टीथ होते हैं बेटा। इंसीजर्स होते हैं जो फर्स्ट वाले फ्रंट 4 टीथ होते हैं, दे आर फाउंड फ्रंट ऑफ द माउथ। आपके ऊपर वाले जाव में देखोगे 4 टीथ है, नीचे वाले में ये इंसीजर्स होते हैं। इनका काम है बाइटिंग और कटिंग का। उसके बाद नेक्स्ट जो शार्प टीथ होते हैं वो कैनाइन्स होते हैं। ये टेयरिंग पीस ऑफ फूड करते हैं, हेल्प करते हैं फूड को टेयर करने में। ठीक है, और उसके बाद है प्री मोलर्स। प्री मोलर्स कौन से टीथ होते हैं बेटा? जो कैनाइन के आगे होते हैं। ये कैनाइन टीथ है, इसका डायग्राम बनाया अलग अलग टीथ का। कैनाइन ये शार्प टीथ होते हैं, ये इंसीजर्स है। ये प्री मोलर है, मोलर दाढ़ जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर है। प्री मोलर का काम क्या है? ये ग्राइंड का काम करते हैं, अच्छी तरह से चबाने का। दे च्यू एंड ग्राइंड फूड एंड कन्वर्ट इट इनटू फाइन पीसेज में ये डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद है मोलर्स। मोलर्स को दाढ़ें बोलते हैं। मोलर्स आर सिमिलर टू प्री मोलर, मिलते जुलते ही हैं देखो, बट आर लार्जर। मोलर जो दाढ़ें होती है वो बड़ी होती हैं। दे आर आल्सो यूज टू च्यू एंड ग्राइंड द फूड। ठीक है, ये हमेशा हेल्प करते हैं चबाने में और ग्राइंड करने में। क्लियर? मोलर्स का काम भी ऐसा ही होता है बेटा। मोलर्स आर सिमिलर टू प्री मोलर बट आर लार्जर होते हैं। दे आर आल्सो यूज टू च्यू एंड ग्राइंड द फूड। आपसे प्री मोलर और मोलर का फंक्शन पूछे, च्यू द फूड एंड ग्राइंड द फूड। इंसीजर का काम है बाइटिंग और कटिंग का। ठीक है, बाइटिंग और कटिंग का काम है इंसीजर का। और उसके बाद टेयर करना फूड को, ये काम किसका है? कैनाइन का। ठीक है, अब एक बार ये मेरे पास डायग्राम है, उसकी हेल्प से मैं आपको समझा देती हूँ। टीथ का डायग्राम है। ठीक है, ये है बेटा टीथ का डायग्राम, ये मैं आपको समझा रही हूं। देखो बेटा, जो ये फर्स्ट 4 है 1 2 3 4, ये इंसीजर टीथ होते हैं हमारे। ठीक है, ये सारे कौन से टीथ होते हैं? इंसीजर्स। ये सारे होते हैं इंसीजर्स। ठीक है, माउथ के ऊपर भी आपके 4 जो सामने वाले फ्रंट टीथ हैं वो इंसीजर्स है। इनका काम क्या होता है बेटा? ये बाइटिंग और कटिंग का काम होता है। ये हेल्प करते हैं कटिंग करने में फूड। आप जो अगर मतलब कि बाइट है उसे ये क्या करते हैं? स्मॉल पीसेस में डिवाइड करने का काम करते हैं। फर्स्ट 4 और नीचे वाले भी जो 4 है बेटा, 1 2 3 और 4, ये भी कौन से टीथ हैं हमारे? इंसीजर टीथ है।
ये भी कौन से टीथ है? इंसीजर। इंसीजर का काम क्या है? बाइटिंग और कटिंग। ठीक है। और उसके बाद है बेटा ये थोड़े शार्प है और पॉइंटेड टीथ है। ये वाला शार्प है बेटा, ये वाला और ये वाला। ठीक है। ये टीथ, ये वाला टीथ और ये वाला टीथ जो 4 के साइड पर है दोनों। ठीक है। ये कैनाइन टीथ होते हैं। कैनाइन टीथ शार्प होते हैं बेटा। ठीक है। पॉइंटेड होते हैं। ये हेल्प करते हैं टेयर करने का, फूड को स्मॉल पीसेस में डिवाइड करने का काम करते हैं ये। ठीक है। और मतलब तीखी से तीखी चीज भी अगर हो, मान लो आप धागा काट रहे हो ना, तो कैनाइन की हेल्प से कटता है धागा। ठीक है। कई बार हम मुंह से कर देते हैं ना, धागा कट करते हैं, तो ये कैनाइन की हेल्प से होता है। ठीक है। इंसीजर बाइटिंग और कटिंग का काम करते हैं और कैनाइन्स का काम क्या है? कैनाइन्स का काम है टेयर द फूड। क्लियर। उसके बाद है बेटा प्रीमोलर टीथ आ जाते हैं। ठीक है। 1 2 3 और 4। 1 प्रीमोलर 1 2 ये वाले। ठीक है। ये 2 टीथ और ये 2 टीथ, ऊपर भी 2 टीथ कैनाइन के साथ और नीचे भी कैनाइन के साथ। जो ये 2 टीथ हैं वो कौन से टीथ होते हैं? प्रीमोलर। कौन से टीथ होते हैं? प्रीमोलर। 2 इधर 2 इधर। ठीक है। 2 ये वाले, ये भी होते हैं प्रीमोलर। ठीक है। उसके बाद 3 लास्ट वाले इधर 1 2 और 3, ये होते हैं मोलर। ये भी होते हैं मोलर। 1 2 3 ये भी है मोलर। तो अब हम काउंट कर लेते हैं कितने हो गए टोटल हमारे टीथ। ठीक है। 4 ऊपर हो गए बेटा इंसीजर। 1 2 3 4। इंसीजर कितने हो गए? इंसीजर ऊपर हो गए 4, नीचे हो गए 4, टोटल 8 हो गए। ठीक है। या 4 + 4 कितने हो गए? 8। 4 ऊपर 4 नीचे 8 हो गए। उसके बाद है बेटा कैनाइन। कैनाइन मैंने 4 के बाद बोला था। 1 2 3 4 के बाद कैनाइन होते हैं। एक ये 2 हो गए नीचे वाले जा में। ऊपर भी 2 हो गए कैनाइन। ठीक है। एक ये वाला और एक ये वाला टीथ कैनाइन हो गया। तो 2 + 2 कैनाइन टोटल कितने हो गए? 4। ठीक है। इंसीजर कितने थे? 8। कैनाइन टीथ कितने हो गए? 4। अब हम प्रीमोलर देख लेते हैं। 2 इधर 2 ये वाले। ठीक है। 2 ये वाले कैनाइन के अगले 2 ये वाले। नीचे जॉ में हो गए 4 और ऊपर वाले जॉ में भी हो गए 4 प्रीमोलर। तो टोटल हो गए 8। ठीक है। और अब बचे मोलर जिन्हें हम दाढ़ें भी बोलते हैं। 3 इधर 1 2 3 मोलर कितने हो गए? 3 इधर 3 इस साइड लास्ट वाले। 1 2 3 मोलर। तो मोलर कितने हो गए? 3 + 3 6, नीचे 6 ऊपर। टोटल कितने हो गए? 12। ठीक है। तो हम काउंट कर लेंगे। 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24 और 8 32। टोटल हो गए 32। सामने वाले फ्रंट 4 टीथ, इंसीजर, साइड वाले पॉइंटेड टीथ, कैनाइन और फिर कैनाइन के साथ जो प्री मोलर है उनका काम क्या होता है? ग्राइंड करने का। जैसे हम मिक्सी में ग्राइंड करते हैं फूड को और अच्छी तरह चबाने का, च्यू एंड ग्राइंडिंग का ही काम होता है प्री मोलर का, और च्यू एंड ग्राइंडिंग का ही काम होता है मोलर का। ठीक है। आई थिंक बेटा आपको क्लियर हो गया होगा ये डायग्राम। ठीक है। उसके बाद हम फिर आएंगे टूथ का स्ट्रक्चर। अगर आपको एग्जाम में आ जाए टूथ का स्ट्रक्चर ऑफ टूथ
आ जाता है कई बार। ईच टूथ हैज फॉलोइंग पार्ट, टूथ के फॉलोइंग पार्ट होते हैं। रूट है, रूट आपको पता है जो जड़ें हैं जौ के अंदर होती हैं। जब आपका दांत टूटता है तो आपको कैसा महसूस होता है, वहां से आपका जो ये मसल्स हैं वो उसमें से ब्लड आता है प्रॉपर रूट में से, है ना। जब दांत टूटता है तो जो टूथ है, जो दांत है, रूट में एम्बेडेड होता है, उसके अंदर होता है, ठीक है। क्राउन है, इट इज द टॉप पार्ट ऑफ द टूथ आउटसाइड ऑफ द गम्स, ठीक है। क्राउन कौन सा पार्ट होता है, अपर पार्ट होता है बेटा, ठीक है, जो हमें दिखता है वाइट कलर का, ठीक है। टॉप मोस्ट पार्ट होता है क्राउन, ठीक है। टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द टूथ आउटसाइड द गम्स के ऊपर होता है वो क्राउन होता है, गम्स के थोड़ा ऊपर, ठीक है। उसके बाद है नेक, नेक का इट इज द पार्ट बिटवीन द रूट एंड द क्राउन, रूट और क्राउन के बीच वाला पार्ट होता है नेक, जैसे डायग्राम में दिया हुआ है प्रॉपर, ठीक है। ये आप देख सकते हो प्रॉपर। उसके बाद है द टूथ इंटरनली इज मेड अप ऑफ, द टूथ इंटरनली इज मेड अप ऑफ, द टूथ इंटरनली इज मेड अप ऑफ इनेमल। इनेमल क्या होता है, व्हाइट पार्ट ऑफ टूथ एंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। अगर आपसे कोई बॉडी में पूछे सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है तो आप बोलोगे इनेमल, व्हाइट पार्ट ऑफ टूथ, ठीक है। बहुत मजबूत होता है, ये टूटता नहीं है बेटा, सबसे हार्ड पार्ट है हमारी बॉडी का। उसके बाद डेंटाइन इज लाइक बोन स्ट्रक्चर, डेंटाइन बोन स्ट्रक्चर की तरह है और इट इज आल्सो हार्ड, ठीक है। तो प्रॉपर इसका भी डायग्राम अगर एग्जाम में आ गया तो आप प्रॉपर लिखोगे, ये क्राउन है, ये इनेमल है, ये डेंटाइन है, ये पल्प कैविटी है, ये रूट कैनाल है, ये गम टिश्यू है, ठीक है, ये बोन सीमेंट है, ये नर्व एंड ब्लड वेसल्स हैं। जब दांत टूटता है तो इसके थ्रू ही ब्लड बाहर आता है। ये नेक है हमारे टूथ का, क्राउन और रूट के सेंटर वाला पार्ट, और ये रूट है, ये हमारे जॉ के अंदर ही होता है ये सारा। अपर तो हमें नेक से लेके क्राउन तक दिखाई देता है। क्लियर। अगर डायग्राम आ गया तो आपको इसका भी डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ये टेबल बनाया बेटा, ऐसे भी आपको आ सकता है क्वेश्चन में कि टाइप ऑफ टीथ आप लिखोगे इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। याद रखने हैं इंसीजर कितने कितने से, 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल कितने थे 8 लिखा हुआ है। नंबर ऑफ टीथ इन ईच जो 4, मतलब नीचे भी 4 और ऊपर भी 4, टोटल 8। कैनाइन, कैनाइन कितने थे बेटा, ऊपर भी 2 नीचे भी 2 थे, टोटल कितने थे 4, ठीक है। प्रीमोलर नीचे 4 थे, 2 इधर इस साइड 2 उस साइड, ऐसे ही ऊपर टोटल 8 थे। ऐसे ही मोलर 3 इधर 3 इधर 6 और 6 ही ऊपर, तो 12, ठीक है, टोटल 32। बाइटिंग, कटिंग, इंसीजर, टेयरिंग का काम कैनाइन का, च्यूइंग और ग्राइंडिंग प्रीमोलर का, और च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग किसका फंक्शन था, मोलर का। क्लियर। ये इसका भी आपको कॉलम बनाना आ सकता है। उसके बाद है बेटा केयरिंग ऑफ टीथ, ठीक है। अगर हम टीथ की केयर नहीं करेंगे तो कैविटी बन जाएगी, है ना। और येलो कलर का वो भी हो जाते हैं टीथ कईयों के। टेकिंग केयर ऑफ टीथ, द बैक्टीरिया, फूड पार्टिकल एंड द सलाइवा टुगेदर फॉर्म अ थिन स्टिकी लेयर कॉल्ड प्लेक। येलो कलर का टूथ के ऊपर बन जाता है, उसे प्लेक बोलते हैं, ठीक है। ऑन द सरफेस ऑफ द टीथ, कई ब्रश भी नहीं करते उनके दांतों पर भी येलो हो जाता है। प्लेक दैट इजंट वॉश अवे बाय ब्रशिंग प्रोड्यूसेस एसिड। ज्यादा भी पेस्ट नहीं लगाते, जब ब्रश करते हैं थोड़ा सा पेस्ट लगाते हैं, नहीं तो आपके दांत खराब हो जाएंगे बेटा, क्योंकि वो केमिकल ही है। करना हमें जो ब्रश है 2 बार ही करना है, ठीक है। अर्ली इन मॉर्निंग, सुबह करना है, ठीक है, एंड बिफोर गोइंग टू बेड, और सोने से पहले ही करना है। तो हमने पेस्ट कम लगाना है, क्योंकि पेस्ट में क्या होते हैं, केमिकल्स ही होते हैं। ज्यादा लगाने से हमारे टीथ खराब हो जाते हैं, ठीक है। कई डेली ब्रश भी करते हैं तो उनके भी येलो टीथ इसलिए होते हैं कि वो पेस्ट का ज्यादा यूज करते हैं। द एसिड डिजोल्व द हार्ड टूथ इनेमल, एसिड वो हार्ड टूथ इनेमल को भी डिजोल्व कर देता है, ठीक है, जिसके कारण टाइनी होल्स अपेयर ऑन द सरफेस ऑफ द इनेमल, की साइड पर होल्स दिखने लग जाते हैं, विच स्लोली गेट बिगर अंटिल वन लार्ज होल अपेयर, दिस इज कॉल्ड कैविटी, ठीक है। कि आपके दांत दर्द होते हैं, फिर दांत निकलवाना पड़ता है, कैविटी बन जाती है जब आप या तो चॉकलेट कैंडीज ज़्यादा खाते हो, या ब्रश मतलब कि
ज़्यादा पेस्ट लगा के खाते हो, या आइसक्रीम बहुत खाते हो, जब बहुत तीखा खाते हो, बहुत ठंडा खाते हो, उसके कारण भी हमारे टीथ खराब हो जाते हैं। ठीक है, पानी भी नॉर्मल पीना है, ज़्यादा चिल्ड पानी नहीं पीना चाहिए। आइसक्रीम चॉकलेट भी कम से कम खानी चाहिए। ठीक है, जिससे हमारे दांत खराब ना हो। ठीक है, तो प्रॉपर केयर हम कैसे कर सकते हैं अपने दांतों की, ये फॉलोइंग वेज हैं। अवॉइड ईटिंग स्टिकी एंड स्टार्ची फूड, हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। एंड स्वीट्स, चॉकलेट, टॉफ़ी, आइसक्रीम से बचना चाहिए। प्रॉपरली ब्रश योर टीथ एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड अगेन बिफोर गोइंग टू बेड। सुबह जल्दी, सुबह उठकर, मतलब सुबह उठकर तो सबसे पहले वैसे पानी पीना चाहिए, उसके बाद ही हमें ब्रश करना चाहिए। जो वाटर है आपकी बॉडी वेस्ट को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो उसके बाद बेड पर जाने से पहले ब्रश करना चाहिए और मसाज करनी चाहिए अपने गम्स को विद अ सॉफ्ट ब्रश और फिंगर के साथ प्रॉपर। उसके बाद ईट सेल्फ क्लीनिंग फूड सच एज रॉ वेजिटेबल, कैरेट, रेडिश, कैबेज, फ्रेश फ्रूट्स, पर्टिकुलरली सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, लेमन। ठीक है, अब गर्मियाँ है ना, तो स्कंजवी पीनी चाहिए, उसमें ज़्यादा चीनी नहीं होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा नमक, बैलेंस्ड होना चाहिए। नींबू, नमक और चीनी तीनों। क्लियर। और उसके बाद और हमें क्या क्या खाना चाहिए? सैलेड खाना चाहिए, गाजर खानी चाहिए, रेडिश तो आ रही है अभी भी, है ना, तो फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए जिससे हमारे दांतों को फ़ायदा मिलता है। एक एक्सरसाइज भी होती है। जूस नहीं पीना चाहिए हमें बच्चों को, क्योंकि हमारे तो टीथ हैं, है ना। जितनी कोशिश हो सके फ्रूट खाओ। क्लियर। उसके बाद वॉश योर माउथ थोरोली विद वाटर आफ्टर एवरी ईटिंग। जब भी आप खाना खाते हो उसके बाद थोड़ा सा अपना माउथ वॉश कर लो, हैंड वॉश कर लो, तो आप हेल्दी रहोगे, आपके टीथ भी चमकते रहेंगे, है ना। एन एक्स्ट्रा बिट, ठीक है, एक एक्स्ट्रा आपके लिए वरदान है, एक एग्जाम्पल है। द एलिफेंट टस्क आर एक्चुअली इट्स इन सीजर। एलिफेंट के टस्क देखते हो ना, जो 2 दांत बाहर निकले होते हैं, है ना, तो जो वो इन सीजर्स ही हैं। एंड दैट हैव बिकम लॉन्ग, वो लॉन्ग हो जाते हैं। दे आर यूज फॉर डिगिंग एंड फाइटिंग। ठीक है, मान लो उस पर कोई हमला करे फाइटिंग के लिए या अपने बचाव के लिए, वो यूज़ करता है इन टीथ को। क्लियर। उसके बाद है डाइजेशन ऑफ फूड। ये प्रॉपर कैसे होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, भोजन कैसे डाइजेस्ट होता है, तो उसके लिए भी डायग्राम के थ्रू मैं समझा देती हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले है बेटा देखो, ये आपका डायग्राम है बेटा। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है। 1 बाय 1 मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले, ठीक है, जो ये पिक्चर बनी हुई है बेटा, ये इसमें शो किया हुआ है माउथ का, और माउथ में हमारे होता है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है। सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है बेटा। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज। हमने खाना खाया, हमारे माउथ में गया, माउथ में क्या होता है मैंने बताया था आपको, माउथ में होता है बेटा सलाइवा। सलाइवा किसे कहते हैं? थूक को कहते हैं। थूक बनता कहाँ पर है? सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, उनमें एक एंजाइम बनता है सलाइवरी अमाइलेज। बेटा हमारी बॉडी में जो एंजाइम है वो हेल्प करते हैं डाइजेशन के लिए। माउथ में सलाइवा बनता है और उसमें सलाइवरी एंजाइम होता है जो हेल्प करता है। कॉम्प्लेक्स फूड है जो स्टार्च के उसे वो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। ठीक है, कि हमारा भोजन हमें इजीली पच जाए, उसके लिए सलाइवा जो होता है, थूक होता है। ठीक है, वो पहले फूड को मिक्स करता है, सलाइवरी एंजाइम हेल्प करता है। जो स्टार्च है, जो सॉलिड फूड है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है, उसे हेल्प करता है स्मॉल पीसेस में डिवाइड करने के लिए, स्टार्च टू ग्लूकोज। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारा फूड जाता है, ठीक है, फूड पाइप में। ठीक है, यहाँ से माउथ के थ्रू आ गया फूड, किस में आ गया? फूड पाइप में। ठीक है, ये हमारी फूड पाइप है, मैं यही लिख रही हूँ। फूड पाइप को क्या पढ़ा था हमने, और क्या कहते हैं? ईसोफेगस भी कहते हैं, OESOPHAGUS।
एस इसोफेगस, अनदर नेम ऑफ फूड पाइप। क्लियर। उसके बाद बेटा ये थर्ड बना हुआ है, थर्ड ये बना हुआ है पिक्चर, ये है हमारा स्टमक। ठीक है, स्टमक में चला जाता है, फिर फूड पाइप से हमारा भोजन स्टमक में चला जाता है। सबसे पहले माउथ में टीथ हेल्प करते हैं डाइजेशन के लिए। ठीक है, साथ में सलाइवा, सलाइवरी अमाइलेज, उसके बाद फूड आ जाता है हमारा फूड पाइप में। फूड पाइप से फूड चला जाता है स्टमक में। स्टमक में क्या होता है बेटा, एंजाइम होता है, एसिड होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, स्टमक में हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। एसिड है तो खाना खाने के साथ अगर हमारे फूड पार्टिकल में, मतलब मान लो खाना खाते हुए कोई डस्ट आ जाए, कोई बैक्टीरिया आ जाए, है ना, तो ये उसे किल कर देता है। ये है तो एसिड HCl। ठीक है, स्टमक में पहले ही गॉड गिफ्टेड है, पहले ही प्रेजेंट है HCl एसिड, ताकि हमारा खाना पच जाए। ठीक है, और उसके बाद कुछ गैस्ट्रिक जूस भी होते हैं जो हेल्प करते हैं हमारे खाने को पचने के लिए। तो सबसे पहले माउथ में कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होता है। ठीक है, स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, राइस है, चपाती है, ये फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाते हैं माउथ के। उसके बाद स्टमक में HCl एसिड होता है जो प्रोटेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और एसिडिक मीडियम देता है स्टमक को। ठीक है, एसिडिक मीडियम जब होता है तो उसके साथ ही एक एंजाइम होता है स्टमक में, पेप्सिन एंजाइम। स्टमक में कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है, जो हेल्प करता है डाइजेशन में किसके, प्रोटीन्स के। प्रोटीन्स आप सबको पता है, प्रोटीन्स कौन से फूड होते हैं, है ना, पता है ना, हमने पहले भी पढ़ा है ना 6 में। प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, उनमें प्रोटीन्स होता है। दालों में प्रोटीन्स होता है बेटा, सोयाबीन में होता है, एग में होता है प्रोटीन। ठीक है, तो ये हेल्प करते हैं, प्रोटीन वाले फूड जितने भी खाते हैं उन्हें पेप्सिन जो एंजाइम है वो हेल्प करता है डाइजेशन में, किसके, प्रोटीन के डाइजेशन में। ठीक है, इसके साथ इसकी हेल्प कौन करता है बेटा, लीवर। ठीक है, इसके साथ इसकी हेल्प कौन करता है, लीवर। लीवर हेल्प करता है। ठीक है, लीवर क्या है बेटा, लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, और ये लीवर का काम क्या है बेटा, लीवर भी क्या बनाता है, लीवर भी कुछ तो बनाता होगा, बाइल जूस बनाता है। किसके लिए बाइल जूस बनाता है, जो हमारी बॉडी में फैट है उसे ये कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड्स में। ठीक है, तभी हमें पच जाती है फैट। ठीक है, तो लीवर का काम है, बाइल जूस बनाता है ये। लीवर क्या बनाता है बेटा, बाइल जूस, और ये हेल्प करता है किसके डाइजेशन में, फैट्स के डाइजेशन में। लीवर किसका डाइजेशन करता है, फैट्स का। ठीक है, स्टमक में किसका डाइजेशन होता है, एंजाइम जो है प्रोटीन वो हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद है, उसके बाद ही आपके यहाँ पर बेटा पैनक्रियाज होता है। उसके बाद ही पैनक्रियाज होता है। ये पैनक्रियाज किस में हेल्प करता है बेटा, क्रीम कलर का होता है। ये भी हेल्प करता है प्रोटीन, स्टार्च, फैट्स को चेंज करने में। ये भी पैनक्रियाज भी हेल्प करता है किसको, प्रोटीन्स को, फैट्स को हेल्प करता है और स्टार्च को हेल्प करता है सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए, पैनक्रियाज। ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, यहाँ पर क्लियर नहीं आया हुआ, क्लियर। उसके बाद है फिर हमारा भोजन स्टमक क्या कर देता है, प्रोटीन्स को भी डाइजेस्ट कर देता है। लीवर हेल्प करता है फैट्स के डाइजेशन में। उसके बाद पैनक्रियाज भी हेल्प करता है प्रोटीन, फैट और स्टार्च के डाइजेशन में। फिर बेटा हमारा जो फूड है चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन।
ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा हमारी 7.5 मीटर लंबी होती है, देख लो कितनी लंबी होती है, ठीक है। लेकिन ये ऐसे कॉयल शेप में पड़ी होती है, ऐसे ऐसे पड़ी होती है, इसलिए हमें पता नहीं चलता ये कितनी लंबी है। 7.5 मीटर लंबी होती है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है बेटा? साइट ऑफ डाइजेशन, ठीक है। प्रॉपर जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होने के बाद फूड चला जाता है बेटा ब्लड में, ठीक है, और ब्लड से पूरे बॉडी सेल्स में, और फिर पूरी बॉडी सेल्स को एनर्जी मिल जाती है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, और वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये क्या है बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन। जितना हमारी बॉडी को भोजन चाहिए वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड में चला जाता है, ब्लड से फिर डिफरेंट सेल्स में चला जाता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? इसमें अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जितना हमारी बॉडी को नहीं चाहिए वो फूड होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। उसके बाद है फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये पार्ट है बेटा, इसे रेक्टम बोलते हैं। रेक्टम से गुजरता है, उसके बाद एनस के थ्रू बाहर चला जाता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा डाइजेशन का प्रोसेस, ठीक है बेटा। आपने प्रॉपर डायग्राम बनाना है इसका, ठीक है, डाइजेशन का प्रॉपर डायग्राम बनाना है। सबसे पहले सलाइवा है, सलाइवरी अमाइलेज बनता है, हमारे फूड में हेल्प करता है डाइजेशन में। उसके बाद फिर फूड चला जाता है फूड पाइप में, फूड पाइप से फिर स्टमक में, स्टमक में HCl एसिड होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है जो हेल्प करता है डाइजेशन में प्रोटीन्स के। और उसके बाद फिर स्टमक की हेल्प लीवर भी करता है, बाइल जूस बनाता है जो हेल्प करता है फैट्स के डाइजेशन में। फिर पैनक्रियाज में भी प्रोटीन, फैट और स्टार्च का डाइजेशन होता है। उसके बाद फिर हमारा फूड चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर प्रॉपर डाइजेशन होने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड होता है बेटा। लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा फूड होता है? अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड, उसके बाद रेक्टम के थ्रू और फिर एनस के थ्रू बाहर चला जाता है। बेटा ये प्रॉपर आपने डायग्राम बनाना है, ठीक है। मस्ट वॉच माई वीडियोज, सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज, ठीक है, एंड राइट इन कमेंट बॉक्स इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।